उनकी बहुत सारी वीडियोस जब मैंने मुख्तलिफ अदाकारों के साथ देखी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई कि यार ये बेशक हीरोइन का किरदार अदा करी हैं तो किसी की बेटी। बेशुमार एक्टर्स के साथ, बेशुमार हीरोज के साथ उनकी इस तरह की किसिंग वाली वीडियो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखना है। जिस तरह से मैं आपको कभी कभार कहता होता हूं कि यार ये वीडियो वो लोग लाजमी देखें जो सोशल मीडिया पर हैं, जिनकी माएँ बहनें टिकटॉक इस्तेमाल करती हैं, स्टेटस लगाती हैं या फिर फेसबुक कहीं पर भी अपनी पोस्ट लगाती हैं, अपनी तस्वीरों के साथ लगाती हैं। तो खुदारा ये वीडियो लाजमी देखिएगा क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड चल चुका है। कोई भी अब सेफ नहीं है। AI का ज़माना है, ऐसा ज़माना, ऐसा ख़तरनाक ज़माना है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात अब देखने शुरू कर दिए हैं। आप यकीन करें कि मैं कानों को हाथ लगाता हूँ। कोई मुझे फेसबुक पर बता रहा है, कोई मुझे इंस्टा पर बता रहा है, कोई मुझे कहाँ पर, हर तरह से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हमें बताएं हम क्या करें, हमारे साथ ये हो गया है। बहुत सारी ऐसी घरेलू ख़वातीन जो अपनी तस्वीरें सिर्फ सोशल मीडिया पर लगाती थी, अब उनकी तस्वीरों को उठाकर AI के ज़रिए पॉर्न वीडियोस बनाई जा रही हैं, पॉर्न तस्वीरें बनाई जा रही हैं, फहाशी वाली तस्वीरें, वीडियोस। एक तस्वीर से किसी के साथ भी जोड़ दिया जाता है और वो प्यार करने लग जाते हैं, किसिंग करने लग जाते हैं। और वो लड़की जो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर लगाती थी लेकिन उसका ताल्लुक़ एक शरीफ घराने से, और वो ख़ुद भी किरदार की बहुत ही पाकीज़ा लड़की है, लेकिन उसकी वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। और सिर्फ ये काम आम लड़कियों के साथ ही नहीं बल्कि ड्रामे में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे फ़नकार जिनके सिर्फ टीज़र आते हैं, तस्वीरें आती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं, उसी ड्रामे का ट्रेंड लेकर, उसी ड्रामे का गाना लेकर और उनको AI के ज़रिए जोड़ जोड़ कर सामने लगाया जा रहा है। जिस तरह से सामल यार पिया ड्रामा आजकल बहुत हिट जा रहा है, तो दुरे फिशा और अहमद अली अकबर की बहुत सारी ऐसी वीडियोस मेरे सामने आई जिन्हें देखकर मैं हैरान हुआ। पहली नज़र में यकीन जाने मुझे नहीं पता था कि ये AI के ज़रिए हुआ है। मैंने देखा तो मैंने कहा इनका कोई चक्कर है आपस में। और इतनी क्लियर वो वीडियोस थी जिन्हें देखने के बाद मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि यार ये तो AI के ज़रिए हुई भी है। और जब वो ये हरकत कर रहे थे तो मैं तो सर पकड़ कर बैठ गया। अब टाइम था रात का 2-2:30 का, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने सुबह होने का इंतज़ार किया और मैंने वो वीडियोस बहुत सारे लोगों से पूछी, ये क्या है भाई? तो उसने कहा यार AI है। मैंने कहा इतना क्लियर AI? और फिर जब मैं दुरे फिशा और अहमद अली अकबर की बात कर रहा था और उनके सामने बैठकर परेशान था कि यार इतनी क्लियर ये सब कुछ वीडियोस कैसे बन सकती हैं, तो उन्होंने मुझे फिर फिरोज़ खान और दुरे फिशा की वीडियोस निकाल कर दिखाई। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ इनकी बात करें, अब आप ये देखें कि फिरोज़ खान और दुरे फिशा की भी वीडियोज़ मौजूद हैं। जब मैंने वो देखी तो एक और वहाँ पर मैडम बैठी थी, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ इनको देख रहे हैं, ड्रामा सीरियल में मंटू नहीं हूँ। उसमें हुमायूं सईद और सज्जल अली की कुछ ऐसी वीडियो सामने आ गई जिन्हें देखने के बाद आप यकीन जाने, मुझे लगा कि यार ये वीडियो लाजमी बनानी चाहिए, इस पर बात लाजमी करनी चाहिए। क्योंकि ये काम पहले बहुत बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर करते थे, एडिटर्स करते थे, इंजीनियर्स करते थे, पढ़ लिख कर बहुत हाई फाई लेवल पर जाकर वो उनसे ये काम करवाए जाते थे, किसी को बदनाम करवाने के लिए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। लेकिन अब तो ये काम इतनी आसानी से छोटे छोटे बच्चे बैठकर कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि ज़ाहिर है कि काम ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको ये समझ ही नहीं है कि भाई आप किसी की ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद करें, किसको किस तरह से बदनाम करें। और सिर्फ कहानी यही ख़त्म नहीं हो, क्योंकि जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की तो मुझे यूँ लगा कि लोग दूसरों के नाम से, दूसरों के काम से और दूसरों की शोहरत से फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐना आसिफ जो कि बहुत छोटी लड़की हैं, मतलब अब छोटी एज में ही वो हीरोइन का किरदार अदा करी हैं और उनको अच्छा खासा फेम मिल गया है। उनकी बहुत सारी वीडियोस जब मैंने मुख्तलिफ अदाकारों के साथ देखी तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि यार ये बेशक हीरोइन का किरदार अदा करी हैं तो किसी की बेटी है। और जब वो छोटी सी उम्र में आई थी, यानी कि 14-15 साल की उम्र में वो हिट हो गई, उसके बाद से लेकर अब तक बेशुमार एक्टर्स के साथ, बेशुमार हीरोज़ के साथ उनकी इस तरह की किसिंग वाली वीडियोस बना बना कर, पता नहीं और क्या कुछ होगा, वो बना बना कर पब्लिक की जा रही है। ड्रामा सीरियल शेर जब हिट हुआ तो सारा खान और दानिश तैमूर की वीडियोस भी सामने आई और इनकी वीडियोस को देखकर मुझे यूँ लगा कि यार सारा खान को हमेशा मैं तो
देखता हूँ कि बहुत सोबर अच्छे कपड़े वो पहनती हैं। लोग उनके माजी की बहुत सारी चीज़ें निकाल कर ले आते हैं कि सारा खान ऐसी भी थी वैसी भी थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी थी, लेकिन अब वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, बहुत अच्छे किरदार करती हैं। कभी वल्गैरिटी वाला उन्होंने कोई लिबास नहीं पहना होता, कोई ऐसी हरकत नहीं कर रही होती, लेकिन उनको भी लोगों ने नहीं बख्शा। सारा खान की और दानिश तैमूर की वीडियोस भी बहुत सारी पड़ी हुई। चलें, ये सारी बातें तो उनकी होगी जो ड्रामों में आते हैं, फिल्मों में आते हैं, जो मॉडलिंग करते हैं, इस तरह की फील्ड में हैं, उनको शायद फ़र्क ना पड़ता हो। लेकिन एक ऐसी लड़की जिसका ताल्लुक एक शरीफ घराने से है, चाहे उसका शौहर पाकिस्तान का बड़ा यूट्यूबर है रजब भट्ट, रजब भट्ट की जो वाइफ है ईमान, उनका सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है, कोई ऐसी उनकी वीडियो पर्सनल अकाउंट पर कुछ भी नहीं है। वो जितना भी थोड़ा बहुत आती हैं अपने शौहर के व्लॉग में आती हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी वीडियोस, यार इतना भी कोई कैसे गिर सकता है कि ईमान की भी बहुत सारी वीडियोस इस तरह की बना कर सोशल मीडिया पर डाली हुई हैं। भाई उनको देखकर तो मैं इसलिए हैरान हुआ कि भाई वो बंदी तो ना तो टिकटॉक पर उसका कोई अपना पर्सनल अकाउंट है, ना उसका कोई इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, ना उसका फेसबुक पर कोई अकाउंट है, उसके साथ ये सब कुछ। और आप सबको याद होगा कि डकी भाई की वाइफ अरूप जतोई की जब इस तरह की AI के जरिए बनाई हुई वीडियो सामने आई थी, नाजेबा और बहुत ही गंदी गलीज वीडियो बनाकर जब पब्लिक की गई थी, तो डकी भाई ने दिन रात एक करके उस बंदे को पकड़वाया था। उस बंदे तक वो पहुंचे थे और पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया कि भाई उस बंदे को सजा दिलवाई। ठीक है, वो बात उस वक्त की थी जब ये चीज़ें आम नहीं थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो ये चीज़ें इतनी आम हो गई हैं कि आप अपने घर में जब रह रहे हैं ना और आप समझते हैं कि मुझे ये काम, मैंने तो ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट्स पर सिर्फ तस्वीरें लगाती हूँ या लगा, तो आप यकीन करें कि मुझे एक ऐसी घरेलू लड़की ने मैसेज किया जिसकी एज बहुत कम है, और उसने मुझे कहा कि मेरे स्टेटस पर जो तस्वीरें लगी होती थी और उनमें सिर्फ नंबर्स मेरे अपनी फैमिली के लोगों के थे, उनमें से मेरी तस्वीरें किसी ने उठाई व्हाट्सएप स्टेटस से, और मेरी तस्वीर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बनाई, बहुत सारी गंदी ऑडियोज़ भी लगाई। मुझे बताएं मैं क्या करूं। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा होता है तो साइबर क्राइम में जाने से कभी गुरेज ना करें। आपके किसी रिश्तेदार ने ये काम किया है, आपके किसी अपने ने ये काम किया है, कोई माफ़ी नहीं, कोई किसी किस्म की माफ़ी नहीं होनी चाहिए। उसको इतने लित्तर पड़ने चाहिए, उसको इतनी सज़ा मिलनी चाहिए कि उसकी आने वाली नस्लें भी ये काम दोबारा ना करें। क्योंकि अगर हम ये समझते हैं कि ये काम तो सिर्फ एक्टर्स के साथ हो सकता है, जिस तरह से आहद रज़ा मीर और सज्जल की शादी हुई तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उनकी शादी ख़त्म हो गई और शादी के कुछ ही अरसे के बाद किसी ने उनकी दोनों की वीडियोस उठाई, तस्वीरें उठाई और फहाश वीडियोस बनाकर पब्लिक कर दी AI के ज़रिए। और ये चीज़ें जब आती हैं तो प्लीज़ खुदारा पहले तहकीक कर लें। लोगों ने सज्जल और आहद के बारे में बड़ी बातें की, वो वीडियोस देख कर के भाई सज्जल और आहद के बीच में ये सब कुछ था, ये तस्वीरें लीक हो गई, फलां हो गया, लोगों ने थंबनेल्स भी बनाए, बड़े लोग कोशिश करते हैं ना व्यूज़ आ जाएं, ये चीज़ें आ जाएं, लेकिन उसमें कोई अच्छा मैसेज नहीं होता। सिर्फ इस नीयत से होता है कि व्यूज़ आए, इस नीयत से नहीं होता कि इससे हम कुछ किसी को सिखा भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। कमल को आपने देखा, कमल आफ्ताब को, उनकी भी वीडियोज़ लीक हुई थी, उनकी भी तस्वीरें, वो वीडियोज़ कमल जो है वो किसी लड़के को कभी नहीं भेज सकती। वो अब मैं जैसे कि आपको पहले ही कह चुका हूं कि कोई भी आज के दौर में आपका अपना नहीं है। आप चाहे बेशक समझते रहें कि ये तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, ये तो मेरी बहुत अच्छी कज़न है, कभी भी किसी को भी अपनी तस्वीरें और अपनी पर्सनल वो तस्वीरें जो आप शायद अपने वैसे तो बनानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से आपने बना भी ली तो कभी अपनी किसी सहेली को मत दें कि यार ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताओ मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मत दें। क्योंकि देखें जिस तरह से तस्वीरें वीडियोस लीक होती हैं तो उसको कवर करने के लिए कई साल गुजर जाते हैं, और ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं ये बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन घरेलू लोग जो हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है जब ये ट्रेंड हुआ करता था, जब कोई लड़की लड़का किसी नेट कैफ़े में जाकर बैठा करते थे तो नेट कैफ़े वाले क्या करते थे कि वहाँ पर वीडियोस बनाने के लिए कहीं ना कहीं कैमरा लगाया करते थे और वो उनकी वीडियोस बना लिया करते थे, फिर उनको ब्लैकमेल करते थे। पहले दोनों से पैसे खाया करते थे और फिर उसके बाद उन वीडियोस को
नेट पे लगा दिया करते। और इसी तरह से कोई लड़की लड़का किसी नेट कैफ़े में या किसी भी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ उनको प्राइवेसी मिल रही होती थी, और उसी प्राइवेसी में अगर वो किसी के साथ कोई ऐसी हरकत कर रहे होते तो वो रिकॉर्ड कर ली जाती थी। रिकॉर्ड करने के बाद उनके पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दिया जाता था, क्योंकि एक बाप जो अपनी ज़िंदगी बड़ी शराफत से गुजारा होता था और पैसे जमा कर करके अपनी बच्ची की पढ़ाई पर लगा रहा होता था, और वो बच्ची किसी भी जगह पर जाकर माँ बाप का मुंह काला करवा देती थी, तो फिर क्या बीतती होगी जब वो वीडियो सामने आती होंगी। इसी तरह से आजकल बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, बहुत सारे ऐसे जहाँ पर आपको आप देखें ना, वो जो ऑनलाइन आपको रूम्स वगैरह बुक करवा लेते हैं लोग और वहाँ जाके डेट मारते हैं, वहीं से उनकी कोई वीडियोस लीक होती हैं, फिर उनके माँ बाप बहन भाइयों पर क्या बीतती हो। सारी ज़िंदगी की कमाई हुई इज्जत एक मिनट में जो है ना वो मिट्टी का ढेर हो जाती है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी टिकटॉकर्स हैं जिनकी नाजेबा वीडियोस आई, उनके दोस्तों ने उनके साथ बनाई, वो ये समझती थी ये मुझसे मोहब्बत करता है। बहुत बड़ी बड़ी टिकटॉकर्स हैं, उनकी वीडियोज़ आई और उसके बाद वो वीडियोज़ आई और फिर उनको तो वो, मैं आपको कह तो रहा हूँ कि टिकटॉकर्स हो गई, सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग, उनका दिल बहुत सख्त हो जाता है, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन घरेलू लड़कियों के साथ अगर ऐसा हो जाए तो मैं सबसे पहले तो उनके बाप भाई को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई ऐसा काम कर देता है तो याद रखें कि अपनी बच्ची को मारने से पहले उसकी तहकीक कर लें, उस काम में वो शामिल है या नहीं। अपनी बेटी पर ये जुल्म करने से पहले ये सोच लें कि उसने ये काम किया भी है कि नहीं, या किसी अपने ने ही उसकी पीठ पे छुरा घोंपा है। याद रखें, अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ कर रखें। जितनी दोस्ती होगी, ज़ाहिर है दोस्ती में आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, उसकी बातें माननी पड़ती हैं, कभी तंग भी होता है बंदा, लेकिन उसके बावजूद अपने बच्चों को टाइम दें। टाइम देंगे तो बड़ी बड़ी परेशानियों और मुसीबतों से बच जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आई होंगी, क्योंकि अगर ये मेरी नीयत को समझे तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे देखने वाले, मेरे अजीज़ व क़ारिब, मेरे चाहने वाले कभी भी ऐसी आजमाइश से ना गुजरे। अल्लाह ताला आप सबको, आपके बहन भाइयों को, आपके बच्चों को, आपकी बच्चियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।